केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज चंबा में C2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड डे मील वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा पूरे चंबा शहर में रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्थायी रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्थायी रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिड डे मील वर्कर को 10,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मिड डे मील वर्कर को 10,000। पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल हो रही है, जिसमें ट्रेड यूनियन, जितनी भी ट्रेड यूनियन BMS को छोड़कर, और साथ ही जो किसान संयुक्त मोर्चा है उनका पूरे देश के अंदर आज हड़ताल है। हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे वो है ये है कि अभी केंद्र के अंदर जो भाजपा सत्ता में है वो लंबे टाइम से, जो 2014 जब से सत्ता में आई है तब से मजदूरों, किसानों, जो आम जनता है उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। वो हमले इस एवज में है कि जो मजदूर है, मजदूरों के जो लेबर कानून थे, जो श्रम कानून थे, उनको तोड़ मरोड़ कर, उनको बदल कर और एक गुलाम मजदूर बनाने के लिए लेबर कोड के अंदर जो है समाहित कर दिया गया है। और उसी के साथ जो किसानों के खिलाफ जो अभी 3 काले कृषि कानून आए थे, वो जो 3 बड़े काले कृषि कानून थे जिसके खिलाफ किसान आज भी लड़ाई लड़ रहा है, अपने MSP की लड़ाई लड़ रहा है। तो पूरे देश के अंदर आज ये हड़ताल हो रही है। आज जो मनरेगा का मजदूर है वो सड़कों पर है, और वो मनरेगा का मजदूर बोल रहा है कि जो मनरेगा के अंदर 100 दिन का जो रोजगार का वायदा किया गया था वो उसको जो है पूरा नहीं कर रही है सरकारें। हिमाचल प्रदेश के अंदर 120 दिन का वायदा किया गया था। सेंटर से लगातार मनरेगा के बजट के अंदर जो कटौती की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कुछ एक रोजगार के अवसर मिलते थे, आम जनता को मिलते थे, उसके अंदर जो है कटौती की जा रही है। उसी के साथ जो स्कीम्स वर्कर है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, आशा है, उनके बजट के अंदर भी लगातार जो कटौती की जा रही है। और बड़ी कंपनियां जो है मिड डे मील और आंगनबाड़ी और आशा के अंदर जो है आने की कोशिश कर रही हैं। सरकारें उनको इनवाइट कर रही हैं कि ये जो योजनाएं, सरकारों की जो सरकारी योजनाएं हैं उनको जो है निजीकरण किया जाए, उनको प्राइवेट किया जाए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण के अंदर मजदूर है, निर्माण के अंदर जो मजदूर है वो भी आज जो है परेशान है। श्रमिक कल्याण बोर्ड से जो है जो उनको मिलने वाले लाभ हैं वो भी आज के टाइम के अंदर नहीं मिल रहे। महंगाई की मार आम जनता पर है। आप देखिए कि मिड डे मील वर्कर को सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये जो है मानदेय मिलता है। आज के समय के अंदर जो 4,000 रुपये जो है से किसी का जो गुजारा होता नहीं है, ना ही होने वाला है। और महंगाई इतने चरम पर है, दालों की हालत खराब है, आपका सब्जी अपने ऊंचे दाम पर, पेट्रोल, डीजल, हर जगह इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आमदनी के कोई साधन नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार 2 करोड़ हर प्रति वर्ष जो है रोजगार के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज वो वायदे सारे झूठ है। आज सारा मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम हो गया है पूरे देश के अंदर, और आम जनता का, आम मजदूर, किसान का कोई मुद्दा जो आज के समय के अंदर जो चर्चा में नहीं है, और ना ही ये केंद्र सरकार जो है लाना चाहती है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। पूरे 45 साल के अंदर, पीछे लास्ट 45 सालों के अंदर आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ पूरे देश के अंदर आम जनता जो है परेशान है, रोष में है। इस महंगाई, बेरोजगारी और ये जो श्रम कानूनों का जो तोड़ा जा रहा है। आज ट्रांसपोर्टर जो वर्कर्स है वो हड़तालों पर है। मतलब कोई भी जो है देश का ऐसा सेक्शन नहीं बचा है जो आज सड़कों पर नहीं है।
और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज जो है नई नई तरह की स्कीमें जो है सरकार ला रही है कि रोजगार के नए अवसर होंगे। उसमें जो आपका मल्टीटास्क वर्कर नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा, लोगों को आउटसोर्स के नाम पे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फिक्स टर्म पर जो लोग रखे जा रहे हैं, कोई नियमित रोजगार किसी भी तरह का जो है पूरे देश के अंदर नहीं मिल रहा है। और केंद्र की सरकार लगातार रोजगार के अंदर भी कटौती कर रही है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ अब पूरे देश के अंदर हड़ताल है, किसान भी जो है हड़तालों पर है, मजदूर सभी ट्रेड यूनियन जो है हड़ताल पर है। तो ये केंद्र के अंदर जो सत्ता के अंदर विराजमान ये जो सरकार है, जो जनता को जो है लगातार ध्रुवीकरण कर रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है, जनता के मुद्दों को जो नकार रही है, मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द जो है पूरा 2024 का भी चुनाव करना चाहती है। तो उनको हम ये चेताना चाहते हैं कि ये इस तरह की जो हरकतें जो हमारे देश के अंदर, एक सेकुलर देश है जो है, इसके अंदर जो मजदूरों का जो मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो आम जनता का मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी, वो प्राथमिकता होगा और उसी के आधार पर 2024 के आने वाले टाइम के अंदर जो चुनाव जो मजदूर, किसान और आम जनता जो लड़ेगी। ये जो भटकाव का रास्ता जो नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इख्तियार कर रही है, ये भटकाव का रास्ता हम लोग जो मानने वाले नहीं है। हमारे मुद्दे की बात होगी तब हम जो है किसी भी सरकार को आगे बढ़ने देंगे। अगर हमारे मुद्दों की बात, मजदूरों किसानों के मुद्दे की बात नहीं होगी, तब हम जो है लगातार इसी तरह के प्रदर्शन जो है पूरे देश के अंदर करेंगे और आज भी जो कर रहे हैं। और जिस तरह का किसान आंदोलन अभी दिल्ली के अंदर चला हुआ है, उसी तरह का आंदोलन जो है हम अपेक्षा करते हैं पूरे देश के अंदर हम लोग जो है करेंगे। ट्रेड यूनियन मोर्चों से भी हम लोग करेंगे। मिलके जो वर्कर हैं, हर घर के बच्चे इनके हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं। ये हर घर से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी डिमांड जो है, मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर कारवद प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो जरूरतें उनको पूरी किया जाए। राजा के घर में राजा के बच्चों का खाना बनाते थे लोग। जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो बच्चों के साथ कहते थे, अरे भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, तो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कल को ऐसा ना हो। मेरे कानों ने सुना है कि मिड डे मील के वर्कर जो हैं, इनको बच्चों ने बोला है कि आंटी जी जाओ, अगर आपकी सुनाई नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे, हम आपके साथ हैं, आपके हाथ का पका हुआ खाना हम खाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, किसी पार्टी को कुछ नहीं कहता हूं। पार्टी सब हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान हमारा घर है, हम एक घर में रहने वाले हैं। पार्टी हमारा हिंदुस्तान जो है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन गरीब लोगों का काम होना चाहिए, जो बेसहारे लोग हैं इनका काम होना चाहिए। 4000 से मान्यवर महोदय जी, 4000 से क्या गुजारा होता है? कोई गुजारा नहीं होता है। 4000 कोई भी मायना नहीं रखती है तनख्वाह के, 4000 मायना रखती है तनख्वाह। आज हर चीज़ का मैं क्या बताऊं, आपको खुद पता है। सब्जियों के भाव का पता है, दालों के भाव का पता है, घी के भाव का पता है, तेल के भाव का पता है, हर चीज़ का पता है। पेट्रोल गाड़ी के किराए का आपको पता है, खुद ही तो आप तय करते हैं इन चीज़ों को, हम क्या बताएं आपको। लेकिन मान्यवर महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि जितने में भी हो सकता है इतने में करो और इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मत दो। यहाँ आप अभी आपके हाथ में काम है, आप रोक सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने वाला टाइम आया तो बड़ी लंबी लड़ाई हो जाएगी। ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, हम इन लोगों के साथ रहेंगे और इन लोगों के साथ हैं। मान्यवर महोदय जी से, अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप जी हैं, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो आने वाला विषय जो है, ये लोग जो जिस चीज़ के लिए खड़े हैं उस चीज़ को आपके हाथ में अभी रोकने का कंट्रोल कीजिए। हम लोग सभी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उसी के साथ अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने सरकार से अपनी बहुत सारी मांगें रखी थी, जिस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक सरकार आई, हमने बदल के दूसरी लाई, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसी दो तरफ के केंद्र से अगर हम यहाँ से मांगे तो कहते हैं आपकी हमारे जो दो तरफ से वो चलती है ना, उसकी तरफ से मिलती है सैलरी, इसलिए कहते हैं आपकी मांगे उधर से मोदी पूरी नहीं कर रहा है, इधर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ना कोई अवकाश होता है ना मेडिकल वो सुविधा होती है।
हमने अपने सरकार से जो हम के कोर्ट में केस जीत भी चुके हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद वर्करों को पैसा मिलना था 2022 में अगस्त महीने में, जबकि उसका पूरी नोटिफिकेशन हमें सरकार के थ्रू गुजरात के टाइम में जब वर्करों ने केस जीता था उसमें हमें उसकी डिटेल मिल चुकी है। लेकिन आज तक हमारे सरकार ने बिल्कुल सुनाई नहीं की है। इसीलिए हमने आज सभी ट्रेड यूनियन के साथ, चाहे उसमें कोई भी है, मजदूर वर्ग हो, आशा वर्कर है, जो मिड डे मील वाली वर्करें हैं, जो सभी वर्कर, जो जितना भी हमारा मजदूर है, उनके साथ हमने सभी ने आज ये रखा है कि हमने 16 तारीख की हड़ताल में अपना समर्थन देना है। और जो आने वाले समय में जो सरकार जो भी चुन के भी आएगी या वो होगा, उसको ये बता सकते हैं कि ग्राउंड से अगर वो आपको ऊपर बिठा भी सकते हैं तो नीचे ला भी सकते हैं। इस करके आज हमने सभी ने पूरे देश व्यापारी हड़ताल में आंगनवाड़ी की सभी आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। काफ़ी लंबे समय से हमारी वर्करें, हमारा और भी बहुत सारी मांगे दी थी, उसमें भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और धीरे धीरे करके हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिए, इसकी वजह से जो आंगनवाड़ी वर्करें हैं, खास करके जो हमारी हेल्परें हैं, धीरे से उनको निकालने का पूरा प्रावधान कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बजट में कटौती कर दी थी। जब बजट में कटौती हो गई तो अब जो गर्भवती धात्री और किशोरियों को जो हमारा पोषाहार जाता था, उसमें भी कई चीज़ें जो पीछे से आना बंद हो गई है। और कहा कि ये जो है कि शायद अब आगे नहीं मिलेगा। जब अगर हमारा वो जो हम पोषाहार वितरित करते थे गर्भवती धात्री और किशोरियों के लिए, जब हम वही नहीं देंगे तो हमारा तो फील्ड में कोई काम ही नहीं रहेगा। और इसमें जो है वर्करें हैं जो इतने दैनिक स्थिति में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ज़्यादातर तो ऐसी फैमिली से रखा जाता है उनको जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमज़ोर होती है। तो वो आगे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी या क्या करेंगी वो, या अपने घर में उनके बुजुर्ग लोग भी है, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे। हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को ज़्यादा अनुभव है कि जो हमारा निचला स्तर है वहाँ पे क्या उनके हालात है। ये तो सब मजदूर वर्ग ही जानता होगा कि कैसे करता है। उसी में हम भी आते हैं। इसी करके मैं ज़्यादा ना बोलते हुए और भी ट्रेड यूनियन है वो बारी बारी अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ में और क्याड़ी ब्लॉक से हूँ, मैं मिड डे मील वर्कर हूँ और मैं 20 सालों से मिड डे मील वर्कर में काम कर रही हूँ। हमारा जो वेतन है सिर्फ 4000 है। जब हम शुरू से में लगे थे तो 200 रुपये मिलता था। अब 200 से आप देखो कहाँ पहुँचे हम, सिर्फ 4000 तक। 4000 में ये सब हमारी बहनें और भाई सभी मिड डे मील वर्कर में लगे हुए हैं, इनका गुजारा नहीं हो रहा है। और ऊपर से हमें स्कूल में टाइम से पहुंचना होता है 10 बजे और 3 बजे जाना होता है। और उसके बाद हमारे जो कहीं पर मजदूर काम भी नहीं कर सकते, जो ये हमारे भाई हैं ना, ये कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। और मिड डे मील का सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि हमारा जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए और 20 सालों से 4000 तक पहुँची है सरकार, और कोई नीति भी नहीं है। और 25 कुछ स्कूलों में तो 8-8 बच्चे रह गए हैं और बोलते हैं कि जहाँ 2 हैं उनको एक या 2 एक को निकाला जाएगा तो वो घर में जाकर क्या करेगी बेचारी। इस सब को हटाया जाए और हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। कम से कम 10,000 तक तो होना चाहिए ना 20 सालों से। अगर हर साल और हमें 10 महीने की सैलरी मिलती है और 12 महीनों का सैलरी वेतन दिया जाए। सरकार से हमें अनुरोध है, हमें नहीं है कि सरकार कांग्रेस है या जनता है, कोई भी हो, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। हम अपने मेहनत का मांग रहे हैं, किसी के चोरी के हक किसी का छीन नहीं रहे। मेरी सभी बहनों और भाई देखो, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? सभी को घर में काम है, सभी मजदूर कमा कर ही शाम को खाता है और हमें 3-3, 4-4 महीनों का वेतन ही नहीं डालते हैं। क्योंकि काम में ना जो टीचर है जिसकी 80 या 90,000 रुपये पे है, उनको तो हर महीने 28-30 को पड़ जाती है और हमारा देखो तो 3-4 महीने का पड़ ही नहीं रहा है। हाँ, जब हमने अपने टीचर को पूछना तो बोलते पड़ जाएगा, क्योंकि वो खाना तो खा जाती है दिन को, ऐसे बोलते पड़ जाएगा, अभी नहीं पड़ेगा, अगले महीने पड़ेगा, ऐसे बोलते बस। और इस तरह लगातार 6 महीनों से मुख्यमंत्री सुखराम जी ने हमें 500 रुपये दिया था पिछले अप्रैल महीने में, और अब देखो ना वो अभी तक दिसंबर तक मिला ही नहीं। बोलते मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, अगले मंथ मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। 17 साल में सेवाएं देते हो गए आप, क्या 20 अगले हम 2005 से लगे हुए हैं।